संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मेरी मम्मी की तबीयत से रिलेटेड है। मेरी मम्मी की तबीयत संगत जी पिछले 1 महीने से बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी। मतलब एकदम से इतनी ख़राब हो गई कि ऐसे लग रहा था कि पता नहीं मम्मी को कैसे ठीक करेंगे। कोई भी दवाइयाँ भी उन पर काम नहीं कर रही थी। हम इतने परेशान थे कि बस हम हर समय यही अरदास करते थे कि भगवान हमारी माँ को ठीक कर दे। तो संगत जी, ऐसे ही मतलब हमारा नया साल चढ़ा, माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, लेकिन ईश्वर पे हमारा पूरा विश्वास था कि वो मम्मी को पूरी तरह से ठीक कर देंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा हो तो आस्था कहीं ना कहीं डोल जाती है। तो मेरी मन में यही सवाल आता था कि इतनी पूजा करने के बाद, इतनी अरदासें करने के बाद तो मेरी मम्मी की तबीयत में कोई सुधार क्यों नहीं हो रहा था। तो ऐसी चीज़ें हुई कि हमें पता भी चल रहा था कि ये उनकी तबीयत अचानक से नहीं बिगड़ी है, ये किसी ने उनके ऊपर कोई तंत्र क्रिया वगैरह कुछ की है, तो उसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो संगत जी, मैं गुरुजी से 2 साल पहले जुड़ी थी। मतलब गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा था, हम तो कौन होते हैं। लेकिन बीच में कुछ ऐसी मेरे साथ लाइफ में घटनाएं हुई कि बीच में मेरा जो विश्वास था वो डामाडोल हो गया। तो मैं गुरुजी को जितना विश्वास पहले करती थी, वो अब थोड़ा सा मेरा डगमगाने लगा था। तो मैं माता रानी को बहुत मानती हूँ संगत जी, लेकिन ऐसे ही एक दिन मेरे पास मैसेज आया कि जिसको तू मानती है उसी ने ही मुझे तेरे पास भेजा है। अपने मन को स्थिर करके देख, हर रूप में मैं ही हूँ। संगत जी, उस दिन मुझे नीलकंठ भगवान के दर्शन हुए, जो कि अचानक से कभी किसी को नहीं दिखते हैं, बहुत रेयर होता है उनका दिखना। तो उस टाइम पे भी मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो जैसे ही मुझे वो नीलकंठ भगवान जी के दर्शन हुए तो मैं समझ गई कि ये और कोई नहीं है, ये गुरुजी ही मेरे पास आए हैं मुझे ये बताने के लिए कि मैं बैठा हूँ ना, तो तू चिंता क्यों करती है। तो संगत जी, जिस दिन से मुझे वो नीलकंठ भगवान जी के दर्शन हुए, उस दिन से मुझे गुरुजी के मम्मी की हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे पॉजिटिव मैसेजेस टेलीपैथी वाले अपने आप ही आने शुरू हो गए। जबकि मैंने सत्संग सुनना कब से बंद कर दिया था, लेकिन गुरुजी ने अपने आप ही, वो कहते हैं ना कि हमारे पापियों को तारने के लिए ही गुरुजी इस दुनिया में आए थे। तो आज भी हम मूर्ख पता नहीं क्यों बीच में अपने मन को ऐसे कर लेते हैं कि पता नहीं भगवान ने ऐसा क्यों नहीं किया, और हमें ये चीज़ें पता भी नहीं होती हैं कि भगवान हमारे लिए क्या कुछ कर रहे हैं। तो संगत जी, उस दिन से मेरी मम्मी की तबीयत में सुधार आना शुरू हो गया। धीरे धीरे दवाइयों ने भी अपना काम करना शुरू कर दिया। नहीं तो हम तो एक बार बहुत उम्मीद छोड़ बैठे थे, लेकिन गुरुजी की कृपा से, माता रानी की कृपा से मेरी मम्मी की तबीयत में अब बहुत ज़्यादा सुधार है। तो गुरुजी का मुझे काफ़ी दिन से यही मैसेज आ रहा था कि बेटा तू अपनी मम्मी की तबीयत दा शुक्राना सत्संग शेयर कर। इसीलिए मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी, जैसे आपने मेरी माँ को तंदुरुस्ती बख्शी है, मेरी माँ को स्वस्थ किया है, वैसे ही आप जो भी संगत जी जिनके माता पिता को कोई कष्ट है, जो उनकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो आप उनको भी ठीक करिए। इसी के साथ ही मैं अपना ये शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जय गुरु जी।
गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत को मेरा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख वारी शुक्राना। मंत्र जाप से स्टार्ट करेंगे संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे पा कहते हैं कि पुत्र तेनू बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, तो शुक्राना पा मुझे इतना अच्छे से रखने के लिए और मुझे हमेशा एहसास करने के लिए कि पुत्र तो अकेली नहीं है, हमेशा मैं तेरे साथ हूँ। और मेरी ज़िंदगी यानी मेरी लाइफ कितनी बार मेरे पा ने बचाई है, तो शुक्राना पा उसका भी मैं लख लख बारी शुक्राना करूँगी। और बस मेरे पास से यही है कि शुक्राना पा हमें जो भी दिया है आपने सब आपकी बदौलत है। अगर आप ना होते तो पता नहीं क्या होता, पर शुक्राना पा अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख शुक्राना। आपने हमें जीने का सही मतलब सिखाया कि जीना क्या है, तो शुक्राना पा। शिव पुराण का महत्व बताया कि शिव पुराण पढ़ने से क्या होता है। शुक्राना पा हमें वचनों का पालन करना सिखाया, तो शुक्राना पा अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें कर्म अच्छे रखने के लिए सिखाया कि चंगा खाओ, चंगा बोलो, अच्छे कर्म करो, तो शुक्राना पा। हमें हर एक चीज़ को अच्छे से समझा के मंत्र जाप करवा के आप कितने बड़े बड़े कष्ट हमारे छोटे में ही काट देते हो, तो शुक्राना पा। और हमें इसी जन्म में कितने पता नहीं कितने कर्मों की कष्ट आप यही जन्म में काट देते हो, तो शुक्राना पा। हमें तो पता ही नहीं है कि हमारा गया जन्म कौन सा है और हमने क्या कर्म किए थे, तो आप छोटे में ही सत्संग सुनवा के ही कटवा देते हो, तो अनंतम अनंतम शुक्राना पा। हमारे कष्ट आप अपने ऊपर लेते हो, तो शुक्राना पा। हर एक सांस जो हमारी चल रही है वो आपने दी हुई है, और जो भी करते हो वो आप ही करते हो, आप ही करने वाले हो और कराने वाले हो। अनंतम अनंतम शुक्राना पा। मुझे नहीं पता मुझे गर्व होना चाहिए कि नहीं, पर हाँ मुझे गर्व है कि मैं मेरे गुरु जी की बेटी हूँ, गुरु पा की बेटी हूँ, तो शुक्राना पा। अनंतम अनंतम शुक्राना। हम सारे गुरु परिवार की संगत है, हमारा गुरु परिवार है, तो शुक्राना पा। अनंतम अनंतम कोटि कोटि लख लख वारी शुक्राना। और हमें शुक्राना का मतलब सिखाने के लिए कि शुक्राना क्या होता है, उसके लिए भी शुक्राना पा। हमें हर एक कष्ट को अच्छे से करने के लिए शुक्राना पा। और हमें कौन सी भी विपत्ता आती है, कौन सी भी बीमारी आती है, तो उससे आसानी से निकाल देते हो, तो शुक्राना पा। शुक्राना शुक्राना कोटि कोटि लख लख शुक्राना। अनंतम बेअंतम शुक्राना, लख लख करोड़ करोड़ शुक्राना। तो संगत जी, ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग था पा के चरण कमल पर, कि पा ने हमें शुक्राना करना सिखाया और हमें हमेशा उठते बैठते खाते पीते उनसे शुक्राना करना चाहिए। तो अनंतम अनंतम शुक्राना सारे यूनिवर्स ब्रह्मांड, सारे ब्रह्मांड वासी को अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। अनंतम शुक्राना सारी संगत को भी, जो भी ये सत्संग सुनवा रहे हैं या कर रहे, तो उनका भी शुक्राना कि उनके द्वारा हमें जवाब मिलते हैं टेलीपैथी द्वारा पाके। और मुझे इन्फेक्शन हो गया है, उल्ट्रस इन्फेक्शन, तो वो भी मुझे पा ने सत्संग सुनवा के कटवा दी है, और उसमें उपाय भी होते हैं, तो शुक्राना पा। तो आगे बढ़ाऊंगी मैं सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे चरण कमल पर आपका नतमस्तक
रख के शुक्राना। अगर गुरुजी शुक्राना कहने पर मुझे कुछ भी भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना। संगत जी, अगर मैंने शुक्राना करते समय किसी का भी दिल दुखाया हो या किसी को भी तकलीफ हुई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ और आशा करती हूँ कि मेरे पा ये छोटा सा शुक्राना सत्संग अपनी कमल चरण पर रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। आज का ये शुक्राना सत्संग मैं मेनका आंटी जी के प्लेटफॉर्म से आप सभी संगत जी के साथ साझा करना चाहती हूँ और इसे गुरु जी के श्री चरण कमलों में समर्पित करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना प्रभु। आज का मैं तहे दिल से गुरु जी को शुक्राना करना चाहती हूँ। जब मैंने अपनी बेटी का टीम चेंज का सुना तो उसपे मुझे रिलेट हुआ कि कैसे वो फर्स्ट टीम में मलाइन हुई और कैसे गुरुजी ने उसको हाथ दे के दूसरी टीम में पहुंचाया। सेम वही पैटर्न मेरे हस्बैंड अंकल के साथ है, जो इतने ईमानदारी से काम किया हुआ है और उनको कैसे फंसाया गया। तो उनके लिए तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि इनके लिए अभी क्या पॉजिटिव गुरुजी ने ये करके किया है। पर बेटी के उससे मुझे एकदम आई ओपनर था कि पेशेंस एंड एक्सेप्टेंस जो गुरुजी हमेशा बोलते हैं उस पे काम करो, जो कि मुझे बहुत काम करना है। मैं बहुत 4-5 दिन से ना शाम को दिया जला रही थी, सुबह तो जला रही थी पर शुक्राना सत्संग नहीं कर पा रही थी। इतना डाउन फील कर रही थी मुझे, जबकि पता है गुरुजी जो कर रहे हैं अपना सब कुछ अच्छे के लिए ही कर रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। पर बहुत बहुत अभी मुझे लगता है कि किसी तरह भी हस्बैंड अंकल वापस आ जाए और वो अपनी जॉब शुरू करें। जबकि मुझे डर भी लगता है, डर तो बहुत लगता है। मुझे ये लगता है कि यही लगता है कि ये लोग एवरीवन इज मोर पावरफुल देन गुरुजी। पता नहीं इतना ये जो केस हुआ, इवन हस्बैंड अंकल भी वापस आने में बहुत डरते हैं अभी। जबकि गुरुजी के बड़े मंदिर में भी गए हैं, गुरुजी के सत्संग में भी गए हैं, पर वो डर डर बैठ गया है बहुत ज़्यादा। गुरुजी कुछ मिरेकल ही हमारे सामने, कि हम ह्यूमन फॉर्म में कुछ मिरेकल ही होगा कि जो हमको ट्रस्ट फेथ आएगा कि इस जगह पे रहने के लिए वापस। पर अभी बहुत डर लग रहा है इस जगह पे रहने के लिए कि कोई किसी को भी गलत फैब्रिकेट करके इम्प्लिकेट कर देता है, अंदर घुसा देता है। तो अभी बेटी का पुनः मैं बोलते हुए कि जब दूसरी टीम वाले ने के साथ मीटिंग हुई तो आज आज उसने उसको बताया कि कैसे उसको लिया गया है और कैसे कितने बड़े बड़े लोगों की मीटिंग हुई थी और सिर्फ 3 लोगों ने बोला कि वी वांट टू टेक इट एज अ चैलेंज। और उसमें गुरुजी ने बहुत मिराकुलस किया कि उसकी फर्स्ट टीम मेंबर के जो मैनेजर था उसको इंडिया भेज दिया। तो जब इन्होंने इसको ले लिया तो 2 दिन के बाद इसका रिव्यू आया एक्चुअल, जिसमें उसने बहुत मिलाइन, एक भी लाइन पॉजिटिव नहीं लिखी हुई थी इसके लिए, सब मिलाइन किया हुआ था। वो भी किसी और को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर ये होता है कि अगर दूसरा काम नहीं करता तो मेंटर के ऊपर आता है, पर वो मेंटर को प्रमोट करना चाहते थे तो उन्होंने सारा इसके ऊपर गार्बेज डाल दिया। और वो बहुत मिरेकल गुरुजी ने किया कि वो 2 दिन के बाद आई और उसकी रिपोर्ट 2 दिन के बाद आई। तो क्योंकि जिन्होंने इसको सपोर्ट किया था उसमें से एक उसका मैनेजर है अभी प्रेजेंट, और उसने बोला कि मैंने ये चैलेंज लिया था और एक और 2 लोगों ने, पर अगर मैं भी वो रिपोर्ट पढ़ता, इतनी बुरी तरह लिखी हुई थी, तो मैं भी पीछे हट जाता तुमको लेने से। तो और उसका नाम भी शिवजी महाराज के नाम से है, और जो उसका पहले का स्किप मैनेजर था वो भी उसका नाम भी यूनिवर्स ही था। तो ये यूनिवर्स एंड शिवजी गुरुजी उसको हाथ दे के, ये तो बिल्कुल बिल्कुल मुझे वही सीन याद आ रहा है कि इसके ऊपर कोई स्टोरी लिखी जा सकती है कि अगर गुरुजी में विश्वास किसी को दिखाना हो तो, कि गुरुजी कितने बड़े बड़े मिराकल करते हैं, कैसे करते हैं, कितनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों से हमको निकालते हैं। और वाकई में जैसे अभी भी मैं सत्संग कर रही हूँ शुक्राना, अभी भी वो पेशेंस मेरे में नहीं हो रही है कि वेट एंड वॉच की गुरुजी इज़ डूइंग एवरीथिंग द बेस्ट। तो वो अभी भी मुझे शायद गुरुजी उस पड़ाव तक, उस मोड़ तक ला रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आज का भी एक केस है जिसमें
जो बाद में एक और लगा दिया था, क्योंकि हस्बैंड अंकल यहाँ नहीं है, तो वो उसकी हियरिंग आनी है, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट है। तो आज का गुरुवार का दिन, गुरु जी का दिन, मैं गुरु जी से शुक्राना करते हुए गुरु जी के चरण कमलों में अपना नतमस्तक होते हुए कहती हूँ कि गुरु जी, जो आप कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज के केस की हियरिंग से मुझे अपने फेथ एंड ट्रस्ट में डगमगाने मत देना गुरु जी। ये अरदास करते हुए और गुरु जी के से तहे मन से शुक्राना करते हुए कि अपनी नाती की जॉब सेव करने का इतना मिराकुलसली, और उसको हिम्मत देने का गुरु जी। बाकी भी आप ही उसको चलाएंगे, वो छोटी सी बच्ची है, आपकी उंगली पकड़ के चल रही है गुरु जी। आपकी ट्रस्ट एंड फेथ पे कायम रहे, ये अरदास करते हुए और शुक्राना करते हुए कि आपने उसकी जॉब सेव की गुरु जी। मैं अपने शुक्राना सत्संग का विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु। एक और अरदास गुरु जी की, ब्लेस मेनका आंटी एंड हर फैमिली for doing such a wonderful work and for taking out her time, precious time, for uploading her satsang. थैंक यू मेनका आंटी, थैंक यू, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेनका आंटी, अगर आप इसको अपलोड आज ही कर देंगे तो बहुत ही मेहरबानी होगी, पर गुरु जी की आज्ञा के बिना नहीं करिएगा, वो मैं गुरु जी पे छोड़ती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना प्रभु। जय गुरु जी संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।